नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर बच्चा पहले बिल्कुल ठीक था और अब अचानक से क्रूर हो गया है, मारता पीटता है, गालियां देता है और ख़ासकर माँ बाप पे हाथ छोड़ देता है, चीज़ें फेंक के मारता है, तो कहीं ना कहीं ये किस लक्षण की तरफ दर्शाता है। दोस्तों, नेगेटिविटी का सबसे बड़ी चीज़ जो खासियत होती है कि जब ये आती है तो बिहेवियर में सडन चेंजेस होने लगते हैं। अब अगर कोई भी बच्चा शुरुआत से ही क्रूर है, आक्रामक है, तो भी नेगेटिविटी के आगमन की निशानी होती है। और अगर कोई भी बच्चा अपनी लाइफ साइकिल में कुछ हद तक ठीक रहा है, स्कूल टाइम तक ठीक रहा है, जवानी तक ठीक रहा है, कॉलेज टाइम तक ठीक रहा है, उसके बाद एकदम से सडन उसमें चेंजेस आने लगे हैं, एग्रेशन बढ़ने लगा है, गुस्सा बढ़ने लगा है, मारपीट का स्वभाव बढ़ने लगा है, अपने ही माँ बाप पे हाथ छोड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, चीज़ें फेंक के मार रहा है, चीज़ें बर्बाद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के लक्षणों को बताता है। क्योंकि इतना सडन बिहेवियर में चेंजेस आना और ख़ासकर अपनों पे जुल्म ढाते हुए उन पे दया ना करना, सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आप अपनी माँ पे हाथ उठा रहे हो, अपने पिता पे हाथ उठा रहे हो और आपको दया नहीं आ रही, आपको दर्द नहीं आ रहा, आपको शर्म नहीं आ रही, उसके बाद भी आपको रियलाइजेशन की फीलिंग नहीं हो रही, उसके बाद आप मज़े से, उसके बाद भी आप खा पी के आराम से सो रहे हो, आपकी वही दिनचर्या मेंटेन्ड है, आपने माँ बाप को मार पीट लिया और अपनी लाइफ में फिर बिज़ी हो गए, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के लक्षण होते हैं। क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा अगर ऐसी हरकत करता है, चाहे किसी एक सडन ऑफ हीट और मूवमेंट में आके या कोई सर्कमस्टांशियल ये ऐसा कुछ कदम हो जाता है, तो भी इंसान को रिपेंट होता है, गिल्ट होता है। कई केसेस नेगेटिविटी के ऐसे होते हैं जहाँ गिल्ट तब होता है जब वो इंसान कॉन्शियस होता है, उसके ऊपर कोई भी तरीके की नेगेटिविटी उस टाइम नहीं होती, एंड जैसे ही नेगेटिविटी भारी होती है वैसे ही तुरंत वो दोबारा आक्रामक हो जाता है। मैंने केस किया था, वहाँ पे एक लड़की थी जो अपने पिता को मारती थी, उसके बाद पिता भी उसे मारते थे, आपस में वो लोग लड़ते थे, खूब मारपीट करते थे, और जब वो शांत होती थी अगले दिन वो सॉरी मांगती थी, माफ़िया मांगती थी, खूब रोती थी, वो माफ़ कर देते थे। कुछ दिन ठीक रहता था, फिर वो आक्रामक हो जाती थी, फिर वो मारपीट करती थी, फिर वो माफ़ी मांग लेती थी, फिर वो शांत हो जाती थी, फिर कुछ टाइम बाद फिर वो करती थी। तो ये एक हैबिट बन जाती है ऐसे लोगों की, और उस केस में ऐसे ही हुआ था और उस पर बहुत गंदी नेगेटिविटी थी, डिमोनिक एनर्जी थी। वो केस जैसे इतने हज़ारों केस हैं जहाँ माँ बाप अक्सर इसको एक बच्चे की हैबिट मान के अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लेते हैं कि नहीं ठीक है, हमारा फेट ही है, या तो घर छोड़ के भाग जाते हैं या वृद्धाश्रम में चले जाते हैं या उस बच्चे से बोलचाल बंद कर देते हैं। पर कोई दिन ऐसा नहीं जाता, कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जब वो बच्चे की मारपीट का शिकार होते हैं, गाली गलौज का शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी के लक्षण होते हैं। जब नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है तो उसके लिए तो आप उसके माँ बाप नहीं हो, जो एनर्जी आई हुई है तो वो तो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। जब वो हट जाती है तब वो बच्चा नॉर्मल हो जाता है, जैसे ही वो वापस शरीर में प्रवेश करती है बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। और ये किसी भी उम्र का बच्चा हो सकता है, कम उम्र का बच्चा भी हो सकता है, जवान बच्चा भी हो सकता है, अधेड़ उम्र का वयस्क इंसान भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के जो लक्षण आते हैं इनको हल्के में न लें, इनको आदत ना माने, क्योंकि आदत सडन नहीं है, ये एकदम आई है। मतलब ये नहीं है कि बचपन से ही बच्चा ऐसा था या आपने शुरू से उसको तालीम दी तो ऐसा हुआ। पहले ठीक था, अब क्या हो गया, अब क्या उसको जो है किसने वो कर दिया कि अचानक ऐसा क्यों हो गया। तो सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे नेगेटिव एनर्जी होती है। इट कैन बी थ्रू ब्लैक मैजिक, के किसी काले जादू के कारण हुआ, इट कैन बी कि वो खुद ही स्वतः नेगेटिविटी आई। हर हालत में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आएगी, पैरानॉर्मल एनर्जी आएगी, उसको कोई लेना देना नहीं है आप लोगों से, उसको कोई दर्द आप पे नहीं आएगा, कोई शर्म नहीं आएगी, क्योंकि उनको जैसे आज के भौतिक समाज में ही आप देख लो कि हम अपनों से कितना प्यार करते हैं, जान छिड़कते हैं हम पे, उनके बगैर रह नहीं सकते, उनका हल्का सा भी अनिष्ट ना हो जाए हमें उनकी चिंता लगी रहती है। बाहर सड़क पे कितने लोग हैं, कभी बूढ़ों से मारपीट कर रहे हैं, कभी लड़कियों को छेड़ रहे हैं, उनके घर में माँ बहन है तो भी औरतों को छेड़ रहे हैं, कहीं पे कोई किसी और लड़के को मार रहा है, अपने भाई पे का ध्यान रख रहा है पर जाके दूसरे के भाई को मार रहा है। तो आपको दूसरे पे किसी को भी दर्द नहीं आता,
कि वो भी किसी का भाई है, या वो भी किसी की बहन है, या वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी का बाप है, वो भी किसी का बेटा होगा, कोई दर्द नहीं आता। ह्यूमन रेस जो है, इंसानी जो जून है, सबसे गंदी जून मानी जाती है। इसीलिए हालांकि हम अपने आप को सुपीरियर बोलते हैं, पर आज अगर घोर कलयुग की जब हम बात करें तो कोई दर्द नहीं आता किसी को भी कि कोई किसी के साथ कैसा सलूक कर रहा है, कोई दर्द नहीं आता। सिर्फ दर्द अपनों के लिए आता है, उनके पीछे चीख निकलती है, पागल हो जाते हैं, पर दूसरे के साथ कैसा आप सलूक कर रहे हो कोई नहीं सोचता। इसी तरीके से प्रेत आत्माएं जब शरीर पर कब्जा कर लेती हैं, तो अगर आपके साथ आपका बच्चा उस आवेश के दौरान मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी उससे करवाती है, क्योंकि उस नेगेटिव एनर्जी को कोई दर्द नहीं आएगा आप पे, और क्योंकि आप उसके लिए बिल्कुल अनजान इंसान हो, आपसे कोई रिलेशन नहीं है उसका। बाजी बाजी दफ़ा रिलेशन वाले पितर भी आके मारपीट करवा देते हैं। सपोज़ कोई आदमी है, मारपीट करता था जीते जी अपनी बीवी के साथ, मर गया, मर के बेटे पे आ गया, बेटे पे आने के बाद बेटे के थ्रू पत्नी को, अपनी माँ को ही उसकी माँ को पिटवाने लगा। इस तरीके के भी केसेस आते हैं। तो हमेशा उस टाइम जब वो गुस्से में होते हैं, एकदम गुस्सा आ जाता है आपके बच्चे को, तो देखिए क्यों आता है, एकदम से कौन सी क्या ना करने पे आता है, किसी काम को रोकने पे आता है, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे आता है, या आप कोई पूजा पाठ घर में करते हो तो आता है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है। ऐसे में पहली चीज़ तो उसको हमारा अभिमंत्रित कड़ा पहनाइए, चाहे लड़का या लड़की, शेरमुखी कड़ा जो हम सिल्वर का देते हैं, उससे 50 to 60% गुस्सा तो कड़ा पहनते ही डाउन आने लगेगा, और धीरे धीरे गुस्सा शांत होता चला जाएगा। दूसरी चीज़, उससे प्रोटेक्शन पहनाइए, हमारा कवच पहनाइए, और घर में धुनी भी कीजिए हमारी सुपर प्लैटिनम, और उसके नारियल के उतारे भी कीजिए। अगर नारियल का उतारा नहीं कराता या नहीं कराती तो सोते का कीजिए जब वो सो रहे हों, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी उनके शरीर का इस्तेमाल कर रही है वो भी निकलनी शुरू हो जाए, घर में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने और करे हैं जहाँ पे लोग जो बच्चे जो माँ बाप को फ्रीक्वेंटली मारते थे, जब से धुनी होने लगी, उन्होंने कड़ा पहना, गुस्सा शांत हो गया, घर में नेगेटिविटी कम होने लगी, मारपीट का स्वभाव घटता चला गया। जो रोज़ मारपीट करते थे वो हफ्ते से महीने पे आ गए, महीने से 6 महीने पे, 6 महीने से साल में, और फिर धीरे धीरे कम्प्लीटली बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो उग्रता होती है, एग्रेशन होता है, ये नेगेटिव एनर्जीज ही कराती हैं, क्योंकि इनको खुंदक चढ़ती है कि ये लोग तो जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और हम इस पारलौकिक दुनिया में, प्रेत योनि में फंस गए हैं। तो ये खुंदक निकालते हैं कि चलो इनके यहाँ पे टॉर्चर करो, इनको तंग करो। अब आप कहोगे इनको क्या मिलता है इससे? आनंद मिलता है इससे कि हम भी तो भुगत रहे हैं, तो तुम भी भुगतो। क्योंकि ये ईश्वर से भी नाराज़ होते हैं, लोगों से भी नाराज़ होते हैं, समाज से भी नाराज़ होते हैं, अपनी परिस्थितियों से भी नाराज़ होते हैं, और जिसके कारण ये इतने नेगेटिव बन जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी गंदी स्पिरिट्स को छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। घर में आप रेगुलरली धुनी करें, नारियल उतारे करें हमारे, ताकि ऐसी गंदी स्पिरिट्स को बाहर भगाया जा सके और घर को पवित्र किया जा सके, और ख़ासकर उस बच्चे को ठीक किया जा सके। क्योंकि ऐसे बच्चों की जब शादी हो जाती है और अगर वो ठीक ना हो, तो वही मारपीट वो अपने स्पाउस के साथ करते हैं, वही वो मारपीट आगे तक कंटिन्यू रखते हैं। बाद में अगर स्पाउस भी मिल जाए साथ में, तो माँ बाप की तो बिल्कुल ही बैंड बज जाएगी कि पहले बेटा मारता था, बहू भी मार रही है। तो इसलिए हमेशा जो है इन चीज़ों पे ध्यान दें, इनको हल्के में ना लें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में नेगेटिविटी होगी, ऐसे बहुत लोग हैं जो अंदरूनी खुद से ही गंदे हैं, जिनको मारपीट करने में मज़ा आता है माँ बाप के साथ, उनकी खुद की गंदी सोल है। पर अगर पहले आपका बच्चा ऐसा नहीं था और अचानक से उसके अंदर लक्षण आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, एग्रेशन बढ़ रहा है, तू तड़ाक पे आ रहा है, गली गलोच पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अभिमंत्रित कड़ा मंगाना चाहते हैं ऐसे बच्चों का गुस्सा शांत करने के लिए, और घर में धुनी करना चाहते हैं सुपर प्लैटिनम वाली नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। दोस्तों, मैंने एक तीसरा चैनल भी अपना लॉन्च कर दिया है, इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित। उसमें मैं आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग की नॉलेज दूंगा। आप जैसे कि जानते हो, आपका भाई बीएससी भी है, एमएससी भी है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, एंड उसके बाद मैं लॉयर बना। तो मैंने जो पढ़ाई करी है इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, एमएससी कर रखी है, तो मैं उसका सारा डीप नॉलेज आपको देना चाहता हूँ फ्री में बिल्कुल, ताकि एटलीस्ट आपको भी नॉलेज मिले, तो आप अपने घर को एक ड्रीम हाउस बना सको अपने हिसाब से। बड़े बड़े डिज़ाइनर जो काम करते हैं वो आप अपने घर में खुद से कर सको,
तो उसकी इंटीरियर की नॉलेज देने के लिए मैंने आपको चैनल अपना नया बनाया है, इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित। तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित तो आपको चैनल आ जाएगा। तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को देखें। अभी शुरू किया है कल ही। अभी तो ये है कि आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा कि हमें अपने घर को भी बहुत परफेक्ट करना है, हर चीज़ को परफेक्ट करना है। तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।